5 चीजें जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बुद्धिमान इंसान को ही पता होती हैं। तो अगर आप थोड़े भी इंटेलिजेंट होगे तो ये 5 चीजें, इनमें से कम 3 चीजें तो आप करते ही होगे, 3 चीजें तो आपको पता ही होंगी। पॉइंट नंबर 5 है कि जो एक समझदार बंदा होता है, समझदार इंसान होता है, वो छोटी छोटी बातों पे लोगों से नहीं लड़ता। आपने आए दिन लोगों को देखा होगा, कोई अपने ड्राइवर से लड़ रहा है, कोई अपने गार्ड से लड़ रहा है, कोई अपने जो नीडी लोग होता है उनसे ही लड़ पड़ रहा है कि तुम इस पैसे का क्या करोगे, अरे तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो वैसे ही हो। कोई अपने बच्चों पे लड़ रहा है, कोई छोटे छोटे लोगों पे लड़ रहा है। मतलब आप क्या करना चाहते हो? और मैंने क्यों ऐसे एग्जांपल्स दिए? क्योंकि वो वहीं पर लड़ते हैं जहां पर वो लोगों को दबा सकते हैं, जो उनसे छोटे होते हैं, पावर में कह लीजिए, पैसों में कह लीजिए, कद में कह लीजिए, एज में कह लीजिए। लेकिन वो बस वहां पर अपनी भड़ास निकालते हैं। जो उनकी गर्मी होती है ना दिमाग की, वो वहां तो आप लड़ नहीं सकते हो जहां पे आपको लड़ना चाहिए। तो आप क्या करते हो? सारा भड़ास, जैसे कि एक इंसान है जो कि अपने बॉस की रोज सुनता है, वो बॉस को तो कुछ कह नहीं पाता, घर पे आके बीवी को कुछ कहता है, बच्चों को कुछ कहता है। तो अगर ये मेंटेलिटी आपकी है तो भाई आप दूर दूर तक एक समझदार इंसान नहीं हो। जो समझदार इंसान होता है वो समझता है कि सामने वाला इंसान बात क्यों कह रहा है। अगर आपको ये चीज पता लग जाती है कि सामने वाले का मूड खराब है इसलिए वो बकबक बकबक कर रहा है, तो आपको लड़ने की क्या जरूरत है? छोड़ो ना। अगर सामने वाला गुस्सा है तो छोड़ो ना। और जहां आपको लगता है कि आपका काम बन रहा है और आपको थोड़ी बहुत सामने वाले की झेलनी पड़ रही है, ठीक है, हद से ज्यादा लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार ये चीजें कहता हूँ, किसी की जबरदस्ती सुननी नहीं है अपन को, किसी का पैसा नहीं खा रखा। लेकिन अगर सच में पैसा खा रखा है तो सुननी पड़ेगी ना। अगर आपको बिजनेस चलाना है और सामने वाला जो क्लाइंट है वो आपको सुना रहा है तो यार सुननी पड़ेगी यार, भाई ऐसे ही काम चलता है। वहां पर आप सेठ बन के नहीं रह सकते, ठीक है? दुनिया की नजरों में सेठ बनो, लेकिन जहां पर काम करना है वहां सेठ बनने की जरूरत नहीं है। तो एटलीस्ट आप ये समझ लो कि अगर आप एक समझदार बंदे हो और होगे तो आप कभी भी छोटी छोटी बातों पे छोटे छोटे लोगों से नहीं लड़ोगे। पॉइंट नंबर 4 जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए वो ये कि आप जो दुश्मन है ना वो इंटेंशनली नहीं बनाते, जानबूझ के नहीं बनाते। वो बन गए तो बन गए, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे थे, आपको थोड़ी सक्सेस हाथ लगने लगी और भाई लोग आपके दुश्मन बनने लग गए और लोग आपको भला बुरा कहने लग गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जाके बोल रहे हो कि ठीक है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अरे तू मेरा क्या कर लेगा, देख लूंगा तुझे। तो आपको दुश्मनी नहीं मोलनी है, क्योंकि जितने ज्यादा दुश्मन होंगे उतने ज्यादा वो आप पे ही हावी होंगे। अगर वो आपको कुछ नहीं भी बिगाड़ेंगे ना तो मन में एक डर बना रहता है, ये कहीं कुछ करना दे, अगर इसने ऐसा कर दिया तो इसको तो मेरी एक बात पता है, अगर इसने कहीं और किसी में बांट दी तो मेरा क्या होगा, समझ रहे हो? तो आपको ये डर नहीं पाल के चलना, ये डर आपको खा जाएगा। तो कभी भी दुश्मन जानबूझ के नहीं बनाने हैं। आपको लगता है कि दुश्मन बन जा रहे हैं, अब मैं अपने काम पे लगाऊं तो चलने दो भाई गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दुश्मन क्या 100 दुश्मन बनाओ, लेकिन भाई बनाया हुआ जो एक होता है ना, जो इंटेंशनली, जो जानबूझ के बनाया हुआ एक दुश्मन भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और बनने वाले तो 100 हजार दुश्मन बनते रहते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए वो ये कि एक समझदार जो व्यक्ति होता है वो एक गलती बार बार नहीं करता, और जो गलती करता है उससे सीखता है। अभी ये चीज़ आपको पता होगी, लेकिन ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। पता देखो हमें सभी चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, पैसा कमाने के लिए मेहनत करो, आगे बढ़ो, रोज़ कंसिस्टेंट रहो, ये सब हम सबको पता है भाई। लेकिन ये हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसको करने की आपके अंदर चुल नहीं है। सिर्फ पता होने से कोई चीज़ नहीं होती, उसको जानना पड़ता है। और जानते कैसे हो? करके, एक्सपीरियंस लेके करके देखो, फेल होके देखो। फेल होने में भी एक अलग मजा होता है, फेल होगे नई चीजें सीखोगे। तो एक जो समझदार इंसान होता है वो नई नई एक्सपेरिमेंट्स करते रहता है। एक्सपेरिमेंट्स में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप नई नई चीजें करते हो तो आप द्वार खोल देते हो, डोर्स ओपन कर देते हो मिस्टेक्स की। गलतियां होंगी। अगर आप अपनी लाइफ में गलतियां नहीं कर रहे हो, आपको लगता है मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरे से तो कोई गलती होती ही नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं ये गलतियां करते हैं, मेरा दोस्त है बड़ा गलतियां करता है। भाई वो नई नई चीजें कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, और कौन सी चीज़ उसके कब फेवर में चली जाएगी और कब वो आगे बढ़ जाएगा आप देखते रह जाओगे। आप कुछ अपनी लाइफ में कर ही नहीं रहे हो ना, तो आपको अपनी लाइफ में कुछ करना पड़ेगा, गलतियां करनी पड़ेंगी। गलती नहीं करोगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और हाँ, जो गलती कर दी उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। अगर एक गलती बार बार रिपीट करोगे बाबू जिंदगी कम पड़ जाएगी, चाणक्य जी ने भी कहा है। पॉइंट नंबर 2 जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको उन चीज़ों पर इन्वेस्ट करना है जो आपको पैसा कमा के देंगी, उन चीज़ों पे नहीं जो आपका पैसा खा रही हैं। और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आपको अच्छे से पता होगा, कॉमर्स बैकग्राउंड के होगे तो भाई पता ही होगा। तो अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदनी है, फालतू के शो ऑफ के लिए चीज़ें नहीं खरीदनी है। वो चीज़ें खरीदो जिससे आपका पैसा बनेगा। साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक पढ़ी होगी आपने, नहीं पढ़ी तो यार पढ़ लेना, मतलब बहुत ठीक ठाक है। इस पॉइंट को ज़्यादा खींचेंगे नहीं, बस इतना सा दिमाग लगा लो कि आप पैसे बर्बाद नहीं करते हो। और अगर आप पैसे बर्बाद कर भी रहे हो या पैसे उड़ा रहे हो, लेट्स से बर्बाद नहीं स्पेंड कर रहे हो, तो वहाँ पर स्पेंड कर रहे हो जो आपको पैसे बना के देगा, समझ रहे हो? तो
यही पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक समझदार इंसान होता है वो अपने सीक्रेट्स किसी को भी नहीं बताता, चाहे भाई वो उसके कहीं का रिश्तेदार हो, चाहे कुछ हो, चाहे कितना ही जिगरी यार हो, चाहे उस कितनी ही जिगरी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, वो नहीं बताते भाई। उनको लगता है कि जो मेरा सीक्रेट है वो मेरा सीक्रेट है और मैं ये चीज़ किसी को नहीं बताऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो और आपके अच्छे अच्छे दोस्त हैं और बहुत जिगरी हैं, ये हैं वो हैं, वो तभी तक दोस्त हैं जब तक आप दोनों का मामला सेट है। जिस दिन मामला बिगड़ा वो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा और वही वो इंसान होगा जिससे आप सबसे ज़्यादा डरोगे। और बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम चाह कर भी किसी से दुश्मनी अब नहीं ले पाते क्योंकि उसको हमारा पूरा ऊपर से नीचे काला चिट्ठा पता है। उससे कैसे बचोगे? तो कभी भी देखो, कोई सगा होता नहीं है, इस दुनिया में कोई सगा नहीं है, सब मतलब के लोग हैं। आप खुद मतलब के लोग हो, मैं खुद मतलब का इंसान हूँ, सब मतलब ही है। तो जब आपको ये चीज़ पता है तो भाई क्यों अपने सीक्रेट्स बताने। हाँ, लोगों के सीक्रेट्स सुनते रहो, लोगों के जितने ज़्यादा सीक्रेट्स जान लोगे, लोगों के जितने ज़्यादा इमोशंस को समझोगे, उतने ही ज़्यादा आप एक काबिल इंसान बनोगे। तो इमोशंस का भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आपको लोगों के इमोशंस को समझना है, आपको लोगों की साइकोलॉजी को समझना है। जो साइकोलॉजी शब्द है बहुत ही ज़्यादा ऐसा माना जाता है, पता नहीं क्या है साइकोलॉजी, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। साइकोलॉजी सिंपल सी बात है, आपको इंसान को पढ़ने आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे से इसलिए बात करे क्योंकि जिसका एक मतलब है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सामने वाला इंसान मुझसे कुछ कह रहा है तो उसमें उसका छुपा हुआ मकसद क्या है। हाँ, तो आपको ये सारी चीज़ें अगर पता होंगी तो आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं वो सारे पॉइंट्स जो कि हमने आपको अभी जस्ट बताए, सो दैट कि आप ये सारे पॉइंट्स करके आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओ। हमने सबसे पहले बात की कि जो एक समझदार इंसान होता है वो छोटी छोटी बातों पे नहीं लड़ता, छोटे छोटे लोगों से नहीं लड़ता। उसको पता होता है कि यार ये सब बातें फालतू की हैं, इनमें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। पॉइंट नंबर 4, जो एक समझदार इंसान होता है वो जानबूझ के अपने दुश्मन नहीं बनाता है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं दुश्मन बनाऊंगा तो ये मेरी ही सरदर्दी बन जाएंगी। पॉइंट नंबर 3, जो समझदार इंसान होता है वो कभी भी गलतियां नहीं करता और अगर गलतियां करता है तो उसको बस एक बार करता है, उनसे सीखता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। पॉइंट नंबर 2, कि आप समझदार हो तो आप उन चीज़ों पे पैसे स्पेंड करोगे जो आपको एक इन्वेस्टमेंट की तरह आपके लाइफ में आएंगी, जिससे आपका पैसा बनेगा, ना कि जिसको आप बस शो ऑफ करने के लिए, अपने मज़े करने के लिए आप खरीद रहे हो। तो आप फालतू के खर्चे नहीं करते हो, आप सही खर्चे करते हो। पॉइंट नंबर 1, कि जो एक समझदार इंसान होता है वो अपने सीक्रेट्स कभी किसी को नहीं बताता, चाहे वो उसके रिश्तेदार हो, चाहे भाई उसका वो कितना ही सगा हो, चाहे कितना ही अच्छा दोस्त हो, वो अपने सीक्रेट्स किसी को भी नहीं बताते। तो आई होप कि आपको थोड़ी भी चीज़ें पल्ले पड़ी हैं। और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना जाते जाते कि कितनी चीज़ें आपके अंदर मैच करती हैं। ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई, कितनी चीज़ें मैच करती हैं। अगर 3 से ज़्यादा चीज़ें मैच करती हैं या 3 चीज़ें मैच करती हैं तो आप एक समझदार इंसान हो, ऐसा कह सकते हैं। और अगर नहीं करती तो कोई दिक्कत नहीं है, आज से करने लग जाओ, आप समझदार हो जाओगे। वीडियो आपने देखी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वो सभी लोग तो ज़रूर लाइक करना जिनके पास 3 से ज़्यादा पॉइंट्स मैच किए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद।